बीती बात, एक मार्मिक कहानी। राजा शर्मा जी द्वारा लिखी गई ये कहानी खासकर उन माता पिता के लिए है जिनकी बेटियां जवान हैं या फिर जवानी की दहलीज पर कदम रख रही हैं। इस कहानी को पढ़कर आप खुद ही समझ जाएंगे कि एक जवान बेटी का अभिभावक होना कितना कठिन काम होता है। एक बात आपको बताना जरूरी है तो यह एक छोटी सी कहानी, लेकिन ये एक भयानक रहस्य कथा भी है। बस आपको पढ़ना और सुनना होगा। कहानी पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। धन्यवाद। रेलगाड़ी ने धीरे धीरे गति पकड़ ली थी और कुछ ही देर में वो एक तेज पर सामान्य चाल से रेल की पटरियों पर दौड़ने लगी। ट्रेन के उस डिब्बे में एक माँ और उसकी बेटी भी सफर कर रहे थे। माँ के चेहरे पर एक अजीब सा संतोष दिख रहा था, जैसे कि उसकी सभी चिंताएं खत्म हो गई थी। माँ सोच रही थी कि उसने एक बहुत बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा लिया था और वो अब अपनी बेटी के लिए आगे की बातें सोच सकती थी। माँ को अब ये यकीन हो चला था कि वो अब अपनी बेटी की शादी किसी अमीर और अच्छे घर में कर सकती थी। उस माँ के चेहरे से इत्मीनान को देखकर लगता था जैसे कि उस समय उससे शांत और सुखी इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। उसने एक गहरी लंबी सांस खींची। कुछ ही देर में माँ पर नींद हावी होने लगी। पिछले कुछ दिनों से वो एक बहुत गंभीर कारण से ठीक से नींद तक नहीं ले पाई थी और अब उसको लग रहा था कि उस रेल के डिब्बे में वो अब गहरी नींद सोने वाली थी। वो जानती थी कि वो अब बिना किसी चिंता में गहरी और मीठी नींद सो सकती थी। माँ के दाईं तरफ उसकी बेटी खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन अपनी माँ के बिल्कुल विपरीत उस जवान लड़की के चेहरे पर गहरी उदासी थी। बाहर के दृश्य बदल रहे थे और डिब्बे के अंदर अन्य यात्रियों की आवाजों का काफी शोर था, लेकिन उस बेटी पर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। वो तो कहीं और ही अतीत में खोई हुई सोच रही थी। बार बार उसके अतीत के दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे थे और वो चाहते हुए भी उनको हटा नहीं पा रही थी। उसने अपने मन में ही दुख व्यक्त करते हुए धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, जाने वो कौन सा अभागा दिन था जिस दिन मेरी मुलाकात समीर से हुई थी। वो तो अचानक मेरी जिंदगी में आ गया था। उसको ठीक से याद था। उस दिन वो अपने कंप्यूटर के सामने बैठी स्क्रीन पर कुछ तलाश कर रही थी। वो एक ऐसी सामाजिक साइट पर थी जहां उसके जैसे लाखों लोग एक दूसरे से बातें या आज की भाषा में चैटिंग करने के लिए मिलते थे। तभी अचानक उसने देखा कि स्क्रीन पर चैटिंग करने के लिए समीर आ गया था। जैसे जैसे उसके कंप्यूटर के स्क्रीन पर अक्षर शब्दों में और वाक्यों में बदलने लगे, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वो एक और ही रंगीन दुनिया में खो गई। समीर से उसकी कंप्यूटर पर वो मुलाकात उस दिन ही अंत नहीं हुई, बल्कि अगले दिन से और तेज गति से एक नए संबंध की तरफ बढ़ने लगी। उन दोनों में अब मुलाकातें भी होने लगी और कुछ ही दिनों में
वो समीर नाम का सुंदर नौजवान उसके दिल की धड़कन बन गया और वो उसकी दीवानी होकर बस उसमें ही खोकर रह गए। फिर एक दिन एक मुलाकात के दौरान उन दोनों ने सभी मर्यादाओं को तोड़ दिया और एक बहुत ही मधुर शारीरिक संबंध में खो गए। उनका अंतरंग मिलन दोनों के लिए ही एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि दोनों ही जवान थे और दोनों ही इस शारीरिक मिलन का अनुभव जीवन में पहली बार कर रहे थे। वो उस खेल को खेलती हुई बहुत ही खुश थी। वो सोच रही थी कि जो आनंद उसको मिल रहा था वो उसके प्रेम का एक हिस्सा था। उस मासूम को तो ये भी नहीं मालूम था कि उसने उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाकर खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वो उस शारीरिक खेल को उनके प्रेम का एक पक्ष या हिस्सा ही समझ रही थी। उस बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम था कि वो खेल सिर्फ वासना का गंदा खेल था और उसने खुद को भी गंदा कर लिया था, कम से कम समाज के दृष्टिकोण में। उस समय तो उसको यह भी नहीं मालूम था कि प्यार और वासना में क्या फर्क होता है। बस फिर इसी तरह अगले कई दिनों तक वो अलग अलग जगहों पर मिलने लगे और उस खेल को लगभग हर रोज ही खेलने लगे। उस बेचारी को उस खेल के भयानक परिणाम के बारे में उस दिन मालूम चला, जिस दिन उसको यह मालूम चला कि उसके गर्भ में एक नया जीव आ चुका था और अब विकसित हो रहा था। उस बेचारी ने बहुत बार समीर से कहा कि उन दोनों को इस कलंक से बचने के लिए शादी के बंधन में बंध जाना चाहिए था, पर समीर ने सीधा जवाब दिया था, पगला गई है क्या? प्यार में शारीरिक संबंध बन जाना सामान्य सी बात है और फिर कभी कभी गर्भ में बच्चा ठहर जाता है। ये कोई इतनी गंभीर बात तो नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात पर मैं तुमसे शादी के बंधन में नहीं बन सकता। मेरा अभी कई वर्षों तक किसी से भी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। उस बेचारी को समीर के इनकार के बाद ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि उसको बहुत ही सुंदर ऊंचाई से बहुत ही गंदी गहराई में ढकेल दिया गया। अब उसके पास रोने और पश्चाताप करने के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसके मन में कई बार अपना जीवन समाप्त कर लेने का विचार आया, लेकिन उसने अपनी मां के बारे में सोचकर ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर उसकी मां को यह रहस्य मालूम चल गया। मां ने अगले ही दिन एक डॉक्टर से मिलकर बेटी के गर्भ में पल रहा वो पाप गिरवा दिया था। इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगी। मां को इस काम के लिए काफी मोटी रकम खर्च करनी पड़ी थी। अगले दिन उसने दूसरे शहर से गर्भपात करवाकर जब बेटी को कहा कि वो उस लड़के समीर से मिलना चाहती थी, तो उसकी बेटी हैरान हो गई थी। मां, वो इसी शहर में रहता है, पर अब उसको मिलकर क्या होगा? बेटी सोच रही हो कि ये बच्चा तो गिर गया है, लेकिन अगर लड़का अच्छा है तो और ठीक ठाक घर से है तो शायद मैं बात करके उसको शादी के लिए राजी कर लूं। तुम ऐसा करो, मुझे बस उसका फोन नंबर दे दो और हम लोग कुछ दिन के लिए नैनीताल चलते हैं। एक हफ्ता वहां रहेंगे तो तुमको अच्छा लगेगा और तुम फिर से फूलों जैसे ही खिल जाओगे। नैनीताल उनके शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर था। वो एक बहुत ही रमणीय पर्यटक स्थल है, सुंदर ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा। उनके शहर से ट्रेन पकड़कर काठगोदाम तक जाना होता था और फिर आगे का करीब 20 या 25 किलोमीटर का सफर टैक्सी या बस से तय करना होता था। मां ने फोन नंबर तो ले लिया, लेकिन उसने समीर को फोन नहीं किया। उसने इस फोन नंबर के द्वारा उसके घर का पता मालूम कर लिया। उसकी तस्वीर उसने बेटी के कंप्यूटर पर देख ली थी। मां ने उस सोशल साइट से
बेटी का अकाउंट और सभी तस्वीरें और उसकी समीर से हुई बातचीत बिना बेटी की जानकारी के ही हटा दी। अब वो निश्चिंत थी, क्योंकि अब कोई नहीं मालूम कर सकता था कि उसका कभी किसी समीर नाम के लड़के के साथ कोई संबंध था। एक दिन मां ने रास्ते में जा रहे समीर को रोक लिया और अपना परिचय दिया। समीर तो घबरा गया और भागने लगा, लेकिन लड़की की मां ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम जानते हो कि मैं उसकी मां हूं। मैं बस कुछ घंटे तुमसे बातें करना चाहती हूं। कल हम मां और बेटी नैनीताल जा रहे हैं। तुम भी हमारे पीछे पीछे नैनीताल आ जाओ और वहां हम कुछ देर बातें करेंगे। तुम कल शाम की ट्रेन से वापस आ जाना, लेकिन हम दोनों कुछ दिन वहीं रहेंगे। मैं सच में ही तुमसे बातें करना चाहती हूँ। तुम एक अच्छे लड़के लगते हो, और हाँ, इसके बारे में मेरी बेटी से कुछ मत कहना। होटल के कमरे में बेटी मीठी नींद सो रही थी। तभी मां उठी और एक पहाड़ी पगडंडी से होती हुई एक ऊंची जगह पर पहुंच गई। रात के अंधेरे में वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ पार्क बहुत ही भयानक लग रहा था। अरे समीर, तुम तो पहले ही आ गए यहां। उसके पास जाकर खड़ी होकर मां ने कहा, जी वैसे भी रात हो गई थी। आपको जो कुछ भी पूछना या कहना है वो जल्दी जल्दी पूछ लीजिए, क्योंकि मैं 1 घंटे के बाद टैक्सी लेकर ही सीधा घर चला जाऊंगा, क्योंकि ट्रेन से तो बहुत समय लगेगा। मैं रात को 11 बजे से पहले ही घर वापस पहुंच जाना चाहता हूं। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ साथ उस पहाड़ी के किनारे किनारे चलने लगी। बहुत जल्दी है ना घर जाने की? जा तो तुम रहे हो, पर घर नहीं, एक ऐसी जगह जहां तुमको हमेशा ही रहना होगा। वो मुस्कुराई। इससे पहले के समीर कुछ कहता और बोलता, मां ने एक जोरदार धक्का दिया और समीर के साथ साथ उसकी चीख की आवाज भी पहाड़ी के नीचे की बहुत गहरी खाई में हमेशा के लिए खो गई। तभी अचानक ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी तो मां की नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी तब भी खिड़की के पास बैठी कुछ सोच रही थी। बेटी बेचारी ने 1 हफ्ता मां के साथ नैनीताल में खूब घूमने फिरने में बिताया था, लेकिन वो अपनी मां के जीवन के उस भयानक पक्ष के बारे में कुछ नहीं जानती थी। उनके शहर के आने से पहले ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी थी कुछ देर के लिए। मां ने खिड़की से आवाज लगाकर एक चाय बेचने वाले से 2 कुल्हड़ में चाय ली और एक बेटी को देकर बोली, लो चाय पियो और सोचना छोड़ दो। जरा भी चिंता ना करो, अब तुम्हारी शादी में एक बहुत ही सुंदर और अमीर लड़के से करवा दूंगी। बेटी चाय की चुस्कियां भरने लगी, लेकिन वो कतई भी नहीं जानती थी कि उसकी मां कितनी भयानक औरत थी, जो हर गंभीर से गंभीर बात को कितने हल्के में लेती थी। कुछ ही देर में ट्रेन फिर से दौड़ने लग गई और वो दोनों अपने शहर के आने का इंतजार करने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक करके औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस यही सहयोग मांगते हैं आपसे। धन्यवाद।